नमस्कारम दोस्तों। आज हम विष्णु सहस्त्रनामम के तीसरे ध्यान श्लोक को थोड़ी गहराई से समझेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस श्लोक की शुरुआत होती है वंदे विष्णु के, अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। इससे विष्णु का अर्थ है विशति इति विष्णु, जो सब में व्याप्त है, जो सब जगह है। इसीलिए उन्हें सर्वव्यापी और सर्व अंतर्यामी कहा गया है। वो ब्रह्मांड में भी है और एक कण में भी है। भगवतम की प्रसिद्ध कहानी याद आती है। प्रहलाद ने कहा था कि विष्णु हर जगह है, तो उसके पिता हिरण्यकशिप ने गुस्से में पूछा, क्या वो इस खंबे में भी है? और तुरंत प्रभु उस खंबे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ये बताता है कि भगवान वास्तव में ही सब जगह है और अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अब एक एक वाक्य का अर्थ देखते हैं। शांताकार, विष्णु का रूप शांति का स्वरूप है। शांतम का मतलब है गहराई से शांति, प्रसन्नता और निश्चिंतता। ध्यान में विष्णु को स्मरण करने से आंतरिक शांति मिलती है। भुजग शयनम, प्रभु सर्प आदिशेष पर शयन करते हैं। सर्प वासना और विकार का प्रतीक है। उस पर शयन करके विष्णु दिखाते हैं कि उन्होंने सब विकार पर जीत पाई। पद्मनाभम, जिनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। विष्णु ही सृष्टि के मूल है। सुरेशम, देवताओं के अधिपति, सभी देव शक्तियों के वे ही वास्तविक स्वामी है। विश्वाकारम, जो पूरे विश्व का रूप है। कहीं कहीं से विश्वाधारम भी कहा गया है, जो सबका आधार है। गगन सदृशम, विष्णु खुले आकाश की तरह अपार, सीमा रहित और अनंत है। मेघ वर्णम, उनका वर्ण घने मेघों जैसा है। संत और कवि उनका वर्णन नील मेघ श्याम के रूप में करते हैं। शुभांगम, जिनका रूप मंगल और सुंदरता से भरा है। उनके दर्शन से ही मन शांत हो जाता है। लक्ष्मी कांतम, मां लक्ष्मी के पति। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तब उन्होंने विष्णु जी को ही अपना पति चुना। तब से वे उनके वक्ष पर विराजमान है। कमल नयनम, जिनकी आंखें कमल जैसी सुंदर और दयालु है। योगी हृदय गम्यम, जिन्हें योगी अपने हृदय में ध्यान करके पाते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, सबसे बड़ा योगी वही है जो मेरा ध्यान करता है। भव भय हरम, जो संसार के भय, जन्म मरण के चक्रव्यूह को दूर कर देते हैं। जो उन्हें पा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सर्वलोकैकनाथम, जो सभी लोगों का एकमात्र स्वामी है। दोस्तों, सारांश में विष्णु शांति का स्वरूप है। आदिशेष पर शयन करते हैं। उनके नाभि से ब्रह्म का जन्म होता है। वे सभी देवताओं के स्वामी, पूरे विश्व के आधार, मेघवर्ण और सुंदर रूप वाले हैं। महालक्ष्मी उनके हृदय में विराजमान है। उनकी आंखें कमल जैसी योगियों के हृदय में ध्यान से प्रकट होते हैं। वे भवसागर के भय मिटाकर मोक्ष देते हैं। वे ही सभी लोगों के एकमात्र स्वामी। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो नित्य, सर्वव्यापी और सबके रक्षक हैं। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।